सबसे पहले ये बताइएगा कि डेंगू बुखार क्या होता है और ये कैसे फैलता है। मच्छर जो है ये जरासीम को इंसान के ब्लड के अंदर जो है ट्रांसमिट करता है, तो आहिस्ता आहिस्ता इन्फेक्शन जो है पूरे जिस्म के अंदर जो है फैल जाती है। और मरीज को किन निशानियों पर तवज्जो देनी चाहिए। मरीज शिकायत करता है कि मुझे जोड़ों में, पट्टों में, हड्डियों में दर्द होती है, आंखों के पीछे, सर में दर्द महसूस होती है, जिस्म पे रैश हो सकती है, पेट में दर्द, दिल खराब होना, मतली की कंडीशन होना और भूख ना लगना। ये डेंगू मच्छर आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं। या जहाँ पे पानी खड़ा होगा या जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, नमी ज्यादा होगी, वहां पे जो है इसके मच्छर के लार्वेज जो है वो कि जो है इसकी अफजाइश की जगह जो है वो नमी, गर्मी का होना और पानी का खड़ा होना। तो डेंगू के मरीज को घर पर क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। अगर किसी पेशेंट को डेंगू बुखार हो गया है, अब वो घर पे मौजूद है, तो सबसे पहले उसको चाहिए कि वो अपने आप को नेक्स्ट किसी भी मच्छर के काटे से बचाए। तो अगर वो इस चीज को फॉलो करते हैं तो वो फर्दर जो है दूसरे लोगों तक भी डेंगू वायरस को फैलने से बचा सकता है। इस हवाले से भी बताइएगा कि डेंगू के मरीजों की बर वक्त तशखीस और इलाज के लिए अस्पतालों और क्लिनिक्स में कौन सी सहूलियात मुयस्सर होनी चाहिए। और अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ड्रिप से लेके ओआरएस से लेके पेनाडोल तक सारी चीजें सरकारी अस्पताल में मौजूद है। मुझे ये बताइएगा कि हुकूमत और सेहत के इदारे डेंगू के फैलाव को रोकने के लिए क्या इकदाम कर रहे हैं। अगर उन्हीं चीजों को फॉलो किया जाता है तो कम्युनिटी का यही रोल होगा कि वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो है डेंगू की ब्रीडिंग साइट्स को, उसकी जो मच्छर की अफजाइश की जगह है उनको खत्म करे।